हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सी यू ई टी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और हमारा ये चैनल आपके बीए के एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें हम ढेर सारे जीके जीएस जो आपके एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण पार्ट है, चाहे आप डोमेन सब्जेक्ट कोई भी लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे और कुछ विशेष चीज़ जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो उस पर हम लोग बात करेंगे। डोमेन सब्जेक्ट में क्या चूज करना है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में बहुत सवाल पूछते हैं। एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और कितने एग्ज़ाम आपको देने हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, कितने घंटे का एग्जाम होगा उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज सीयूईटी। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, सिलेबस ऑफ द एग्जाम, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है रिलीज हो जाएंगे कब से, इस साल यानी कि 2022 में 6 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है सबके दिमाग में कि सर सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा या फिर एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो सब लोग इस मामले में क्लियर रहो, फॉर्म सिर्फ cuet.ac.samarth.in, मैं दिखाऊंगा ये वेबसाइट, घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे ही आपको भरना है। ठीक है, जनरली फॉर्म कब आता है, आफ्टर बोर्ड एग्जाम सबके, बट चूंकि कोरोना की वजह से सब देर हो गया था तो इस बार बोर्ड एग्जाम ही देर से हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है, बट सीबीएसई बोर्ड वालों का थोड़ा सा लेट हो गया है। अप्रैल मई में फॉर्म आ जाता है। सिलेबस में बात करें तो इंग्लिश वाले, जिसको इंग्लिश, जिस बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश देना है लैंग्वेज में, उनको इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जनरल अवेयरनेस, और ये सब किताबों का मैं डिटेल जिक्र करूंगा। बट उससे पहले सिलेबस आपको क्या क्या दिया गया है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हमारी पेड कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं ऑफिशियल सिलेबस वाले डॉक्यूमेंट पे जो मुझे आपको दिखाना है। तो क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दो चीज़ों को आप लोग ध्यान रखो। पहली चीज़ क्या है कि ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, ये भारत सरकार का एनटीए का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मतलब एनटीए किसके अंतर्गत में आती है, इंडियन गवर्नमेंट की एक स्वायत्त संस्था है। तो ये सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी को मान्य है। ठीक है, आप देखोगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ लिखा हुआ है, यही सारी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। कोई कितना भी यूनिवर्सिटी कुछ भी जारी करे कोई डॉक्यूमेंट, वो आपको ध्यान नहीं देना है, यही सिलेबस मान्य होगा, इसमें से ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बीए वालों के लिए क्लियर कट समझना है, यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उस पर भरोसा तो करो पहले। बीए वालों को, जिस बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज लेना है माय डियर स्टूडेंट, उनको फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, या इसमें प्लेसमेंट होता है, तो कुछ ही यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई भी होती है, जैसे जेएनयू बीएचयू में होती है। अगर आपको जेएनयू बीएचयू के फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन 1B भी देना होगा। अगर आपको नहीं लेना है तो नहीं देना होगा, समझ गए। अब जैसे कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन सारी यूनिवर्सिटी जारी करती है, आराम से समझो, आईबी जारी करती है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब वो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने में कितनी सीटें होंगी, क्या क्या कोर्स है, ये सब का डिटेल ब्रोशर उसको कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से सारा डिटेल वो बताते हैं, उसमें वो सारा डिटेल बताएंगे। उसमें ये मत समझ लेना कि वो एग्जामिनेशन फॉर्म है बीएचयू का, यही आप लोग गलती कर रहे हो, वो देख के कंफ्यूज हो जा रहे हो। उसमें आपकी सीट है, ये सब देखना। फॉर्म आपको कहाँ भरना है, cuet.samarth.ac.in, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा। ये तो फिलहाल दो ही दिखा रहा है, लेकिन रिसेंट में 6 अप्रैल से नोटिस फिर आया था, उसमें बताया गया। तो 13 लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करना है। सेक्शन पहला क्या होगा, 1A में हिंदी या इंग्लिश, दो ही चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको तमिल तेलुगु करना है तो आप कर सकते हो, बट दो ही मेरे पास जो बच्चे हैं वो जानते हैं। 19 लैंग्वेज उनको चूज करना है, चूज का ऑप्शन आएगा आपके पास, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है या उसमें प्लेसमेंट लेने का मन है या नौकरी करने की मन है, बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं मन होता है फॉरेन लैंग्वेज का, जैसे मैंने नहीं लिया था बीए में। ठीक है, सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट, ये दोनों आपको देने पड़ेंगे। अब डोमेन स्पेसिफिक में किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस लेना है, पॉलिटिकल साइंस अगर आप डोमेन में लेते हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ऑनर्स में भी पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है। अब देखो क्या दिक्कत है, मान लो किसी बच्चे को डोमेन में कितना सब्जेक्ट लेना है, कितने एग्जाम देने हैं आपको, ये कंफ्यूजन दूर करो पहले।
डोमेन में कम से कम एक तो भरना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सब्जेक्ट भरोगे। लेकिन 6 सब्जेक्ट जो ये भरोगे, ये इसलिए आप भर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चांस रहे। मान लो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन नहीं हुआ, ज्योग्राफी में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, लेकिन 6 एग्जाम भी तो देने पड़ेंगे, 6 का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा माय डियर। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम एक भरो या 2 भरो या 3 भरो, इससे ज़्यादा भरोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक तो भरना ही। और वो एग्जाम क्या होगा, वो आपको, वो पेपर आएगा आपके ग्रेजुएशन में, आपके काम आएगा, समझ रहे हो आप, वो ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये डोमेन अभी से चूज करवाया जा रहा है, समझ रहे हो आप। अगर आपके रैंक अच्छे आए, आपने वो डोमेन निकाल लिया, आपके रैंक अच्छे आए, तो आपको वो कॉलेज और एडमिशन में वो आपको दे दिया जाएगा। अब ये पहले डोमेन की क्लियर हो जाए, तो डोमेन में आप जितने सब्जेक्ट भरोगे, मान लो एक भरा तो एक एग्जाम देना है, 2 भरा तो 2 एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आपके वो 45-45 मिनट, 50-50 मिनट बढ़ते जाएंगे, जो भी उसके ड्यूरेशन होंगे वो तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी 12th का आप पढ़ के जाओगे, इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो एनसीईआरटी 12th पढ़ के जाओ, बिंदास डाउनलोड करो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से और वहां से उसको आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कमेंट करके हमें बताते रहो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो तो क्लियर हो गया ना, कि एक तो लैंग्वेज हर बार आता था, तो इस बार भी ये देखो, पहले भी सिलेबस यही था माय डियर, अभी भी सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, यही चीज़ें पहले एक साथ दे देती थी, अब अलग अलग करके दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सोशल साइंस लेना चाहते हो तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट उसमें चूज कर लेना और सोशल साइंस आप ले लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की। ये जनरल टेस्ट जो है, इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड होगा, जनरल नॉलेज होगा, यानी जीके जो आप लूसेंट से पढ़ते हो ना, लूसेंट सबसे फेमस बुक है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी सारी चीज़ें आपको इसमें पूछे जाएंगी। तो लूसेंट एक मतलब स्टैंडर्ड बुक है, इसलिए मैं शर्माता नहीं हूँ, लूसेंट पढ़ो। जीके के लिए लूसेंट बेस्ड है, करंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए सुबह 7 बजे मैं आता हूँ करंट अफेयर्स लेके, और उसमें मैं आपको बहुत सारे जीके के फैक्ट, यानी 500 से ऊपर फैक्ट रिवाइज कराता हूँ। नहीं भरोसा है, अभी 7 बजे सुबह में देख लो, टाइमिंग हमारी यही है, सुबह 7 बजे, शाम में 7 बजे, 3 बजे भी हमारी वीडियो आएंगी, वो जीके जीएस की एक वीडियो आएगी, ठीक है। हमारी पेड कोर्सेज में अगर आप लोगे तो मैथ रीजनिंग सब कुछ हम पढ़ाएंगे, सारी पीडीएफ आपको देंगे, वीकली आपके टेस्ट लेंगे, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्या होता है, इसके लिए किताब भी मैं आपको बता दूंगा। अभी कुछ करना नहीं है, अरिहंत की किताब आपको ले लेनी है, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आपको मिल जाएगा। वो किताब आप जब लोगे तो उसमें बेसिक से स्टडी करनी है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो। बाकी तो हमारे पेड कोर्स वाले बच्चे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको सारी चीज़ें क्लियर कट आसान भाषा में समझा दिए जाएंगे। बट अगर आपको अपने से तैयारी करना है तो अरिहंत की मैथ रीजनिंग की किताब ले लो, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चैनल से जुड़े रहना, हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, मतलब ये है कि हम आपको पूरा चैप्टर तो सब कुछ, मतलब यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है अपने से कर सकते हो तो। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट पे ये होगा। ये क्वेश्चन 60 करने हैं 75 में से, और ये बीए वालों के लिए कंपलसरी है। अगले जो हमारे वीडियो आएंगे ना, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग के लिए क्या तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, जीके जीएस के लिए कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी किताब से पढ़ना है। तो ये आप रेडी रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मॉडर्न पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो आ चुकी है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। और हमारी बीए आर्ट्स की प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ जो मैं बताऊंगा वो पहले से बता चुका हूँ, और वो पिछले साल का वीडियो है, लेकिन वो आज भी रिलेवेंट है, मैं फिर से उसको लेकर के आऊँगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो, मैं और मॉडिफाई करके आपके लिए लेकर के आऊँगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आपको ग्रेड 8 तक फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, इनका कहना है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे शाम में 7 बजे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, शाम में 7 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस करते हैं, दिन भर पढ़ो, शाम में प्रैक्टिस करो, यही एक बेटर तरीका है। रीड एंड रिवाइज सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी के साथ, समझ रहे हो आप लोग। आपको एक चैप्टर देंगे, होमवर्क देंगे रिवाइज करने के लिए, होमवर्क पढ़ के आप आओगे, फिर उसको ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके,
तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जीके की पूरी किताब, पूरा सिलेबस आपने समझ लिया, कौन सी किताब है ये भी लगभग आप समझ गए हो, किताब का मैंने नाम ले ही लिया है, मोटा मोटी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बावजूद भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगली वीडियो में हम उसको लेकर के आएंगे जो आपका डाउट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।